The Only Revolution, Chapter 4. A woman has come to meet Krishnamurti. I lost my husband 4 years ago. I somehow cannot bear this loneliness, this meaningless existence without him. I love my children. I had 3 of them, a boy and 2 girls. One day last year, the boy wrote to me from school that he was not feeling well, and a few days later, I got a telephone call from the headmaster saying that he was dead. Here, she began to sob uncontrollably. Suddenly, she burst out, I don't know what to do. This death has shaken the very foundations of my life. एक महिला जी कृष्णमूर्ति से मिलने आई है और वह काफी दुख और पीड़ा में है। वह कह रही हैं कि मैंने अपने पति को 4 साल पहले खो दिया। मैं जो अकेलेपन को महसूस करती हूँ उसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपने बच्चों से प्रेम है। मेरे 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़की। पिछले साल लड़के ने मुझे लिखा अपने स्कूल से कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कुछ दिनों बाद मुझे टेलीफोन आया कि वह नहीं रहा। यह कहते ही वे बेतहाशा रोने लगी और कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। इस मृत्यु ने मेरे जीवन की जो बुनियाद है उसको हिला दिया। Why are you in sorrow? Don't give an explanation, for that will only be a verbal construction of your feeling, which will not be the actual fact. So, when we ask a question, please don't answer it. Just listen and find out for yourself. Why is there this sorrow of death in every house? जी कृष्णमूर्ति अब उनसे कह रहे हैं कि आप दुख में क्यों हैं। इसका कोई जवाब मत दीजिए, इसकी कोई व्याख्या मत कीजिए, क्योंकि वह केवल शाब्दिक होगा और हकीकत नहीं होगा। तो जब हम एक प्रश्न पूछें तो उसका तुरंत उत्तर ना दें, सिर्फ सुने, ध्यान से सुने और खुद से पता लगाएं क्यों है मृत्यु का यह दुख घर घर में, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। Why are you in sorrow? Is it for your husband or is it for yourself? If you are crying for him, can your tears help him? He has gone irrevocably. Do what you will never have him back. No tears, no belief, no ceremonies or gods can ever bring him back. It is a fact which you have to accept. You cannot do anything about it. But if you're crying for yourself because of your loneliness, your empty life, because of the sensual pleasures you had and the companionship, then you are crying, aren't you, out of your own emptiness and out of self-pity. जी कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि आप दुख में क्यों हैं। क्या आप अपने पति की वजह से दुख में हैं या यह दुख आपके खुद के लिए है। अगर आप उनके लिए रो रही हैं तो क्या यह आंसू उनकी कोई मदद कर पाएंगे। वह तो चले गए हैं, अब कभी वापस नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी कर लें, उनको अब वापस नहीं ला सकती। कोई भी आंसू, कोई भी विश्वास, कोई भी
कर्मकांड, कोई भी ईश्वर उनको अब वापस नहीं ला सकता। यह एक हकीकत है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने लिए रो रही हैं, अपने अकेलेपन की वजह से, जिंदगी के खालीपन की वजह से, साथ होने पर जो सुख मिलता था उसके अब ना होने की वजह से आप रो रही हैं, तो आप अपने प्रति महसूस हो रही आत्मदया की वजह से आंसू बहा रही हैं। क्या ऐसा नहीं है? Perhaps for the first time, you are aware of your own inward poverty. His death has shaken you and shown you the actual state of your mind and heart. You may not be willing to look at it. You may reject it out of fear. But if you observe a little more, you will see that you are crying out of your own loneliness, out of your inward poverty, which is out of self-pity. शायद आपको पहली बार अपने भीतर की गरीबी का, आंतरिक निर्धनता का पता लगा है। उनकी मृत्यु ने आपको हिलाकर रख दिया है और आपके मन और हृदय की जो वास्तविक दशा है उसको आपके सामने खोल कर रख दिया है। हो सकता है कि आप इसको देखना ना चाहें, डर की वजह से आप इसको स्वीकार ना करें, लेकिन यदि आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने अकेलेपन की वजह से आंसू बहा रही हैं। आप अपनी आंतरिक निर्धनता की वजह से आंसू बहा रही हैं। You are rather cruel, aren't you so? She said. I have come to you for real comfort. And what are you giving me? वह महिला जय कृष्णमूर्ति से कहती हैं, आप जो कह रहे हैं सर, क्या उसमें क्रूरता नहीं है? मैं आपके पास एक दिलासा पाने के लिए आई हूँ और आप मुझे क्या दे रहे हैं? If you are seeking comfort, you are bound to live in illusion. And when that illusion is broken, you become sad because the comfort is taken away from you. So, to understand sorrow or to go beyond it, one must see actually what is inwardly taking place and not cover it up. To point out all this is not cruelty, is it? यह एक भ्रम है कि आपको कोई सांत्वना दे सकता है, दिलासा दे सकता है। यदि आप कोई सांत्वना खोज रही हैं तो आप भ्रमों में जिएंगी और जब वह भ्रम टूट जाएगा तब आप फिर से उदास हो जाएंगी। तो दुख को समझने के लिए या उससे पार जाने के लिए हमें यह वास्तव में देखना होगा कि हमारे भीतर क्या हो रहा है, उसको छुपाना नहीं होगा। क्या यह सब बताना क्रूरता है? It's not something ugly from which to shy away. When you see all this very clearly, then you come out of it immediately, without a scratch, unblemished, fresh, untouched by the events of life. Death is inevitable for all of us. One cannot escape from it. We try to find every kind of explanation, cling to every kind of belief in the hope of going beyond it. But do what you will, it is always there. जब आप इसको पूर्ण रूप से देख लेंगी तो आप इससे अपने आप बाहर आ जाएंगे बिना आहत हुए। मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है, कोई भी इससे नहीं बच सकता है। हम हर तरह की व्याख्याएं खोजते हैं, किसी विश्वास में, किसी मान्यता में, लेकिन आप कुछ भी कर लें, यह आपके आसपास ही है। आज नहीं तो कल या कुछ सालों बाद
इससे आपकी मुलाकात होनी ही है। हमें कभी ना कभी जीवन की इस महान घटना से रूबरू होना ही होगा। I'm utterly miserable. I have lost my husband and my son, and there are these 2 children left. What I am to do? The woman said. अब वह महिला जे कृष्णमूर्ति जी से कह रही है कि मैं अत्यंत दुख में हूं। मैंने अपने पति को खोया, अपने बेटे को खोया, और अब मेरे 2 बच्चे बचे हैं। अब मैं क्या करूं? If you're concerned about the 2 children, you can't be concerned about yourself and your misery. You have to look after them, educate them rightly, bring them up without the usual mediocrity. But if you are consumed by your own self-pity, which you call the love for your husband, and if you withdraw into isolation, then you are also destroying the other 2 children. यदि आपको अपने 2 बच्चों की वास्तव में परवाह है, तो फिर आपको लगातार अपने बारे में और अपने दुख के बारे में नहीं सोचना होगा। आपको उनकी देखभाल करनी होगी, उनको ठीक ढंग से शिक्षित करना होगा, ताकि वह एक औसत दर्जे के इंसान ना बने। लेकिन यदि आपको सिर्फ अपनी आत्मदया की परवाह है, जिसे आप अपने पति के प्रति प्रेम कह रही हैं, यदि आप अपने को एक अलगाव में ले जाती हैं, तब आप उन दोनों बच्चों के साथ भी अन्याय करेंगी। Consciously or unconsciously, we are all utterly selfish. And so long as we get what we want, we consider everything is all right. But the moment an event takes place to shatter all this, we cry out, hoping to find other comforts, which of course will again be shattered. So this process goes on. And if you want to be caught in it, knowing full well all the implications of it, then go ahead. But if you see the absurdity of it all, then you will naturally stop crying, stop isolating yourself, and live with the children with a new light and with a smile on your face. जाने अनजाने हम सभी बहुत अधिक स्वार्थी हैं। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, तब तक सब कुछ ठीक चलता है। पर जैसे ही इसमें कोई बाधा आती है, हमने जो अपेक्षाओं का संसार बुना हुआ है, वह टूट बिखर जाता है, तब हम गहरी हताशा में चले जाते हैं। हम सांत्वना, दिलासा पाने के लिए भटकते रहते हैं। लेकिन यह सब भी कुछ दिनों में टूट कर बिखर जाएगा और हमारी जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, इस सब को दोहराते दोहराते। लेकिन यदि आप इस पूरे दुष्चक्र की निहायत अर्थहीनता और बेतुकीपन को देख लेती, तो उससे बाहर निकल आएंगी। फिर अपने को आइसोलेट, अलग थलग नहीं करेंगे। आपके आंसू अपने आप बंद हो जाएंगे और अपने बच्चों के साथ आप एक नए ढंग के रिश्ते के साथ, एक नई रोशनी और मुस्कान के साथ जिएंगे।